माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने बीती 2-3 सप्ताह में कई संतों का जब पर्व आया, संतों के जीवनी के विषय में उसके अंदर क्लास डाला था। उन्होंने क्या क्या किया, उनका अनुकरण कैसे करें और उनके जीवन वो कैसे संत बने। इस प्रकार जब संतों के फीस्ट के दिन जब क्लास डाला, सवाल आया बाइबल में ये कहाँ लिखा है संत का अनुकरण करने के लिए, संतों के जैसे रहने के लिए, संतों के उदाहरण आप अपनाओ, ये करके कहाँ लिखा हुआ है। ये सवाल करने वाले लोग शायद बाइबल को सही रूप से नहीं पढ़ते हैं। इस कारण उनको डाउट है जो कलीसिया के संत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। बाइबल में कहां लिखा है, हर एक का यही सवाल है। हाँ, बाइबल में कहां लिखा है, दिखाओ दिखाओ। यदि बाइबल को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ईसा मसीह में जाते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धो करके मिस्सा बलिदान अर्पित करने के पूर्व में शिष्य लोगों के साथ मेल मिलाप संस्कार का पैर धोने का एक कर्म किया। इसके बाद वाक्य 15 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15 में ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि तुम लोग भी इस प्रकार करें। इसका मतलब बाइबल में लिखा हुआ ईसा मसीह का उदाहरण को हम अपना जीवन का उदाहरण बनाना है और हमें भी उसी प्रकार जीवन जीना है। यदि मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, वहां पर ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र है। हम ईसा मसीह के विनम्रता को हमें अपनाने के विषय में वहां लिखा। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में संत पौलुस लिखते हैं, आप अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव के समान बनाए। इसका मतलब हमें हमारी दृष्टि प्रभु ईसा मसीह की ओर करते हुए ईसा मसीह का अनुकरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, यदि हम कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग मेरा अनुसरण करें। कौन लिखा? संत पौलुस कहते हैं। जब ईसा मसीह ने कहा तुम लोग मेरा एग्जाम्पल को अपनाओ, तुम मुझसे सीखो और तुम मेरे जैसे काम करो, और कहते हैं इस संत पौलुस ने यह भी कहा ईसा मसीह का सोच विचार मनोभाव आप अपनाओ। ये सब लिखने वाला, इस सब हम लोग पढ़ते हैं, और वो लिखने वाला संत पौलुस यहां पर लिखा है, आप लोग मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस को लिखना चाहिए था आप लोग ईसा मसीह का अनुकरण करो, नहीं, संत पौलुस कहते तुम मेरा अनुसरण करो। क्यों संत पौलुस का अनुसरण करना है? वहां पर लिखा हुआ है,
जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं उसी प्रकार तुम लोग मेरा अनुसरण करो। मैं मसीह का अनुसरण कर एक दूसरा मसीह बना हूं, इसलिए तुम मेरा अनुसरण अभी कर लो। केवल यहीं पर नहीं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 6 वर्स 16, हर जगह पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 17, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7 and 17, गलातियों का पत्र अध्याय 4:12, गलाटियंस चैप्टर 4 वर्स 12, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:9, फिलिपियंस 4:9, 1 थेसलोनी चैप्टर 4 वर्स 12, 1 थेसलोनी चैप्टर 4 वर्स 1 and 2, थेसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 और 2, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 13, दूसरा थेसलोनी चैप्टर 2 वर्स 15, दूसरा थेसलोनी अध्याय 2 वाक्य 15। बहुत जगह पर संत पौलुस से ही लिखा है, मैं उदाहरण का जीवन जी रहा हूं, इसलिए तुम मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। बाइबल के अंदर संत पौलुस के समान जीने के लिए संत पौलुस आग्रह करता है, क्योंकि संत पौलुस ईसा मसीह के जैसे जीवन जी रहा है, उनका उदाहरण को अपनाने के लिए कहते हैं। तो ईसा मसीह का अनुकरण करने वाला अन्य लोगों के लिए उदाहरण का जीवन जीते हुए मेरे जैसे जीवो, ये कहना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 से 16 तक वचनों में कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। हमें ज्योति बनना है। ज्योति का मतलब है दूसरों को प्रकाश देने वाला। तुम्हारे अच्छे कर्मों को, आचरण को, बोली को सुन करके उसके द्वारा प्रभु का, पिता का महिमा प्रकट करना है। ये वहां पर ईसा मसीह ने सिखाया। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार 8:12 में कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। ईसा मसीह स्वयं ज्योति बनकर के हमारे सामने प्रकट किया और कई चीजें हमें सिखाया। वही मसीह हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति बनो, दूसरों के लिए प्रकाश बनो। तुम्हारा जीवन का अनुकरण करना। इस प्रकार घर में माता पिता बच्चों के लिए ज्योति बनना है। घर के हर सदस्य दूसरों के लिए ज्योति बनना है। एक घर दूसरे घर के लिए ज्योति बनना है। पड़ोसियों के लिए हमारा घर, हम प्रत्येक ज्योति बनना है। इस संसार के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए हमें ज्योति बनकर के रहना है। एक पुरोहित, एक सिस्टर, एक वचन की घोषणा करने वाला, इस प्रकार ज्योति बनने की जरूरत है। और साथ ही साथ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17 को यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 7 में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7, वहां पर लिखा है, आप लोग उन नेताओं के स्मृति कायम रखें। आप लोग उन नेताओं के स्मृति को कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया। अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा आपको ईसा मसीह देने वाले उन नेताओं को, उनकी स्मृति को आप कायम रखो। उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का तुम अनुसरण करें। यहां पर साफ साफ हमें सिखाते हैं कि जो संत लोग
जो कलीसिया में हमारे लिए उदाहरण का जीवन जिया और मसीह के लिए अपना प्राण अर्पित किया, अपने रक्त के द्वारा हमारे कलीसिया का उदाहरण बनकर के रहने वाले ऐसे लोगों का स्मृति को कायम रखो। बाइबल सिखाता है संतों की स्मृति कायम रखने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने रक्त बहाने के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमारे लिए एक आदर्श बना मसीह को दिया। तो बाइबल सिखाते हैं कि हमें संतों का स्मृति रखना है, फीस्ट मनाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें उन सभी नेताओं के लिए, उन सभी संतों के लिए जिनके उदाहरण हमारे लिए मिला है और उनके पद चिन्हों पर चलने की कृपा हमें मिले। माता मरियम, संत जोसेफ, अनेकों संतों दूतों हमारी मदद करें, स्वर्ग राज्य जाने के लिए हमें कृपा दें। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी पढ़ते हैं, भूमि से हमारी प्रार्थना संतों की प्रार्थना के द्वारा, स्वर्गदूतों की प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर को अर्पित की जाती है। प्रकाशना ग्रंथ के जो पढ़ाई चल रहा था उस में के अंदर मैंने उसका पूरा वर्णन करके दिया। इसलिए संतों का अनुकरण करना, उनका आदर सम्मान करना हम जारी रखेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।